संघर्ष करके प्राप्त किया है वो आज भी रहे, ऐसा हमें किसानों को लगता है। एसकेएम ने एमएसपी कानून की जो डिमांड है वो किसानों को चाहिए। इन सारे बागान संगठनों का आंदोलन शुरू है, लेकिन बहुत जगह वो अकेले हैं। तो प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर है वो बहुत है, बाजार के अंदर में ये चलती है। इसका जो गणित है मैथमेटिक्स, खर्च और भाव, इसका कुछ गणित जो तालमेल नहीं होता है। एमएसपी से नीचे कम भाव में जिन व्यापारियों ने इस माल की खरीदारी की है उन पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का कानून आज तक नहीं बना है। इंश्योरेंस वो सब कंपनी वालों के पल्ले पड़ी है। सरकारी कंपनी ने या तो जिला परिषदों ने ये योजना चलाने के लिए देना चाहिए। किसान कर्ज बाजारी है, जिसकी वजह से उसकी जमीन बिकती जा रही है। खेती का कंपनीकरण बहुत जोरों शोरों से शुरू है। किसान को अपने वृद्धाप्य काल में कोई आधार नहीं है, एक पेंशन का कानून बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो 11% शुल्क लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हरियाणा से आए हुए सभी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। डॉक्टर अशोक ढोले को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। विष्णु कृष्णन को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अरुणजी ढोले को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भाई चंद्रशेखर पटेल को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मधु सोरेन को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड विष्णु कृष्णन को लाल सलाम, लाल सलाम। वो सब कंपनी वालों के पल्ले पड़ी है। सरकारी कंपनी ने या तो जिला परिषदों ने ये योजना चलाने के लिए देना चाहिए। किसान कर्ज बाजारी है, जिसकी वजह से उसकी जमीन बिकती जा रही है। खेती का कंपनीकरण बहुत जोरों शोरों से शुरू है। किसान को अपने वृद्धाप्य काल में कोई आधार नहीं है, एक पेंशन का कानून बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो 11% शुल्क आई और चली गई, लेकिन उसकी सिफारिशी लागू नहीं किया। नई दिल्ली की सीमाओं पर विश्व विक्रमी ऐतिहासिक किसान कपास उत्पादकों के बहुत सारी लड़ाई हुई, जिसकी परिणाम असमानता इतनी बढ़ गई देश में 1991 से। आज हमारा 1991 में एक भी डॉलर अरबपति नहीं रहा। आज है इस दर का 211। वो 211 बिलियनर मुकेश अडानी ये सब है, उनका पूरा धन दौलत का वैल्यू फोर्ब्स प्रकार से, फोर्ब्स मैगजीन में कैलकुलेट करते हैं हर साल, $1 खरब से ज्यादा है। मतलब आपका कृषि बजट से ज्यादा 63 गुना बढ़ा है। 211 व्यक्ति, उनका धन दौलत हमारा नेशनल कृषि बजट से 63 गुना बढ़ा। और हम उनके लिए करते हैं। रशियन ऑयल इंपोर्ट जो बेनिफिट मिलता है, अंबानी अडानी उन लोग को जाते हैं। तो ये है, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट एंड वी हैव टू दो इशू। एक तो है वी हैव टू लुक एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो उनके हाथ में है, कॉर्पोरेट के हाथ में है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा कंट्रोल करना है। एमएसपी वी हैव टू फाइट फॉर, वी विल विन। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, मैं हर भाषण में ये कहता हूं कि
Why I'm saying we are proud you are here. आपका मीडिया कभी आपको नहीं कहते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ दिल्ली के दीवार पे पिछले 30 साल में दुनिया में वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्ट्रगल है जस्टिस के लिए, एंटी पॉवर्टी, एंटी फॉर जस्टिस के लिए सबसे बड़ा संघर्ष है दुनिया में पिछले 30 साल में, और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ। तो ये वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट्स। वन पे 1 एकड़ बिना सिंचाई कपास डालने में 2500 से 4000 में हुआ, और इरिगेटेड एकड़ 15, 18, 20 हजार रुपया तक गया। आज इरिगेटेड वाला मिनिमम 45,000 इनपुट कॉस्ट, मिनिमम इनपुट कॉस्ट है। और अनइरिगेटेड बिना सिंचाई वाला जो उस जमाने का सिंचाई वाला एकड़ है अभी 20,000 है। तो हाउ डू वी फाइट दिस? बीज का प्राइस उनका हाथ में है, कॉर्पोरेट जगत के हाथ में है, और पूरा हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, ये सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को खत्म करके दे आर वर्किंग फॉर मोंसेंटो, दे आर वर्किंग फॉर अंबानी, दे आर वर्किंग फॉर अडानी। तो ये भी वी हैव टू सी, एंड थिंग्स आल्सो हैव टू कम ऑन टू आवर डिमांड्स। यस सर। पहले तो सब भाइयों को नमस्ते। सिख, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तक एक पंजाब था, और इनों का इतिहास भी बहुत बड़ा रहा है। यूपी भी उसी में था, और ये लड़ने वाले लोग थे। बातें बहुत करी जा रही हैं सब चीज के ऊपर, मगर हमारा सबसे बड़ा ये है कि आत्महत्या क्यों हो रही है यहां ज्यादा। आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं, परिवार के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए आत्महत्या कोई हल नहीं है। हल हुए होता है लड़ने वाले लोगों, जैसे भगत सिंह लड़े, आज उन्हों का नाम है, राजगुरु लड़े, देश के लिए लड़े, खाली पैदावार तक, रेट तक, ये सब सरकारें जिम्मेदार हैं। चाहे उस टाइम हम अंग्रेज सरकार के लिए लड़े, उसके खिलाफ लड़े, डट के लड़े, और उसके आज हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोच क्या है उन्हों की? जो जूथ है, एक कमाने वाला वर्ग है, उसको दीमक की तरह खाना, उसको कमजोर करना। 1 साल आरएसएस ने ये काम करने के लिए 100 साल लगाया है। 25 से शुरू हो गए, 125 आ गया। उस सब की ये जो निचोड़ है वो आत्महत्या निकल रही है, और ये लड़ने वाले लोगों के बीच में ये चीज पैदा करके उसको खत्म करने का तरीका है। हमें हमारी चीज का दाम चाहिए, सब्सिडी का हमने कुछ नहीं करना। जो हमने खून पसीना बहाया है उसकी वैल्यू चाहिए। हमें कोई इन नेता से क्या लेना है, इनसे कुछ नहीं लेना है। हमने अपना सम्मान वापस लेना है, अपनी इज्जत को बहाल करना है, अपने स्वाभिमान को ऊपर उठाना है। खुदकुशी करने से क्या ये कुछ मिलता है? नहीं मिलता। खुदकुशी किसी चीज का हल नहीं है। लड़ने वाले लोग इसे बहुत बुझतली मानते हैं, और उसका असर एक पूरी नस्ल पे पड़ता है। अगर हम पंजाब के लोग लड़ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, वो हमारा पीछे से बाबे नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक लड़ने वाले लोगों के बीच में रहना, उनका प्रचार सुनना, उनकी बात सुनना, वो भी एक हमें ऊर्जा देता है। अगर किसी चीज को ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो धीरे 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 नीचे चलता है।
मगर उसको नीचे नहीं आने देना है। जो कमियां हैं हमारे में उसमें निकाल के एकता बना के एक मुट्ठी से सबको एक करके इस डिमिक के साथ, इस बीमारी के साथ लड़ने की ऊर्जा पैदा करनी है। जब ये ऊर्जा पैदा करने में हम कामयाब हो जाएंगे ना, ये पंखा लाइट सब अपने आप जलने लगे। अगर उसको हमने डाउन कर दिया, उस पोजीशन को हम नीचे ले आए, उसको उठाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। हो सकता है हमारी 3 पीढ़ी शेअर क्रॉपर भागीनं जमीन करणारे म्हणजे ठोक्या बटाईनं शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण हे 1/3 पेक्षा जास्त शेअर क्रॉपर्सचं प्रमाण हे त्याच्यामध्ये जास्त आहे। बाजारामध्ये विक्रीची जे केंद्र आहेत, नाफेड ज्या प्रकारचं खरेदीचं तंत्र वापरत आहे त्याच्यामध्ये FPOचा सोडसोळाट झालेला आहे। APMC ऍक्ट महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा कमजोर करण्यात आला। 2007 मध्ये पण हा कमजोर करण्यात आलेला होता आणि तेव्हापासून बाजार समितीची शक्ती घटवलेली आहे आणि याचा एक मोठा आणि गंभीर परिणाम कापूस खरेदीच्या वेळेस सुद्धा आणि इतर प्रोक्युरमेंट मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसणार आहे। कापसाचं मॉइश्चर मोजणं असेल, त्याच्या स्टॅपल स्ट्रेंथ बघणं असेल, ह्या सगळ्या आणि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल फ्रेमवर्कच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचं जे काम केलं जात आहे त्या नोंदणीमध्ये हा शेअर क्रॉपर हा त्याच्यामधून गायब असणार आहे। वाट्यानं शेती केलेल्या शेतकऱ्याला आपला कापूसच विकता येणार नाही, कोणाच्या तरी नावावरती घालावं लागेल, हे दुसरं त्याच्यामधलं संकट आहे। तर या सगळ्या प्रश्नांबद्दल संयुक्त किसान मोर्चा एक संघर्षाची भूमिका घेऊन उभं राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, एक व्यापक एकजूट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि फक्त महाराष्ट्रातले कापूस उत्पादक नाही तर देशभरातल्या तमाम कापूस उत्पादकांच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये परिषदा, बैठका या गतिमान करण्यात आलेल्या। आज आणि उद्या परत हा दौरा पुढे कंटिन्यू असणार आहे। हे सगळे मुद्दे आपल्या समोर हे चर्चेकरता या ठिकाणी ओपन करत आहे। आज चांगली गोष्ट म्हणजे या शेतकरी आत्महत्यांबद्दल देशासमोर पहिल्यांदा ज्यांनी उजेडात आणल्या ते पत्रकार पी साईनाथ हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। नैसर्गिक आपत्तीला तोंड कसं द्यावं हाही शेतकऱ्यांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। पीक विमा योजना मोडीत निघाल्यात जमा आहे। सरकारनं डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट मध्ये बदल केलेला आहे, त्याच्यामुळं नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत मिळण्याचा मार्ग देखील शेतकऱ्यांचा बंद झालेला आहे। चोहू बाजूनं ही जी शेतकऱ्यांची कोंडी होती आहे त्या कोंडीच्या विरुद्ध देशभरातल्या शेतकऱ्यांशी एकजूट निर्माण करणं हे संयुक्त किसान मोर्चाचं उद्दिष्ट आहे। त्या दृष्टीनं समाजातल्या विद्वज्जनांचा, इंटेलिजन्सियाचा शेतकऱ्याच्या बाजूनं पक्षपाती भूमिका घेणं हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे आणि ते आपल्या इंटेलिजन्सियाला आवाहन करणं हे या बैठकीचं उद्दिष्ट आहे। धन्यवाद। ने ये कहा है कि अगर सरकार की जो पॉलिसी है और इन्होंने इनके मंत्रियों ने पहले बोला भी था कि खेती से हमको करीब 40% लोगों को और हटाना पड़ेगा। अभी जैसे 67-65% लोग खेती पे है गांव में, इन्होंने कहा कि इसको हमको 40% से भी नीचे जाना पड़ेगा। तो 40 से मतलब नीचे जाकर ये है कि ये यहाँ से करीब 40 करोड़ लोगों को खेती से हटाएंगे। ये इनकी पॉलिसी चली हुई है। ये चाहते हैं कि किसान ज़मीन बेचे, खेत को छोड़ दें, कृषि को छोड़ दें, जब ये फसलों के दाम नहीं दे रहे, किसान नुकसान में है, उसकी ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं लेकिन फसलों के भाव उसके नीचे जा रहे हैं। ज़मीन बेच के तो वो अमीर हो सकता है, फसल बेच कर गरीब हो रहा है। यही हमारा आंदोलन है। यही हमने किसानों को बताया कि सरकार आपकी ज़मीन छीनना चाहती है। किसानों के समर्थन में अगले टाइम में इधर में बड़ा आंदोलन होने आपने बोला है, कब होगा? देखो यहाँ पे ये बड़ी ठीक बात है कि यहाँ क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी कि हमें ये भी था कि किसान की ज़मीन यहाँ नीलाम हो रही होगी, लेकिन यहाँ ठीक है कि किसान की ज़मीन नीलाम नहीं हो रही कर्जे में, तो ये ठीक है। हमने ये कहा कि किसान की अगर कहीं ज़मीन नीलाम होती होगी तो आप हमको बताओ। और अगला मूवमेंट वैचारिक आंदोलन देश और दुनिया में चला हुआ है।
सबके विचार में आया ना। यहाँ पे जब हम 3 दिन हमको हो गया अभी यहाँ पे, कल यहाँ रहे, आज रहे, तो लोग किसान के इशू पर लोग इकट्ठा है। सरकार किसान का नाम लेती है, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं पे भी जाएंगे तो किसान का नाम लेंगे। तो ये आंदोलन का हिस्सा है। जैसे दिल्ली के आंदोलन से कहते हैं कि क्या मिल गया, दिल्ली के आंदोलन से ये मिल गया कि किसान शब्द सरकार की डिक्शनरी में आ गया। वे कोई बात करेंगे, स्पीच देंगे तो किसान का नाम जरूर लेंगे। तो ये आंदोलन का ही तो हिस्सा है। और आगे भी कहीं ज़रूरत होगी आंदोलन, जब जहाँ क्षेत्र में किसी भी जगह होगा तो लोग को इतने मजबूत कर देंगे कि आंदोलन ये नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह मूवमेंट चलेगा। आंदोलन तो छोटा इशू हो तो छोटा मूवमेंट, बड़ा इशू हो तो बड़ा मूवमेंट, ये हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं।